हेलो, नमस्ते, बोंजूर। स्वागत है आपका गोस्ट, स्पिरिट्स और सुपरनैचुरल की दुनिया में, जहाँ हर कहानी एक राज खोलती है और हर राज के पीछे छुपा होता है खौफ। आज हम ले जा रहे हैं आपको राजस्थान के रेगिस्तान के बीच, उस गांव में जहाँ सदियों से कोई नहीं रहता। एक ऐसा गांव जिसका हर कोना सिर्फ एक श्राप की गवाही देता है, और उसका नाम है कुलधारा। और हाँ, अगर आपके साथ भी कभी कोई पैरानॉर्मल या हॉरर एक्सपीरियंस हुआ है तो अपनी कहानी हमें सेंड कीजिए स्क्रीन पे दिए गए ईमेल आईडी पर। हो सकता है शायद अगला किस्सा आपकी कहानी हो। कहानी अंत तक ज़रूर सुनिए और अपना फीडबैक कमेंट्स में शेयर कीजिए। अगली कहानी में हम बेस्ट कमेंट्स को चैनल पर इंट्रोड्यूस करेंगे। कुछ कहानियाँ सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं होती, वो जिंदा रहती है श्राप के रूप में। एक ऐसी कहानी, एक ऐसा राज जिसे वक्त भी मिटा नहीं पाया। राजस्थान के रेत के बीच एक गांव है जो सदियों से वीरान पड़ा है। नाम है कुलधारा। ये कहानी है राजस्थान के उस गांव की जो एक ही रात में खाली हो गया। और जाने से पहले गांव वालों ने एक श्राप दिया, जो भी ये जगह बसाने की कोशिश करेगा बर्बाद हो जाएगा। वो श्राप हवाओं में गूंजती है, रेत के जर्रे जर्रे में महसूस होती है। आज की कहानी सिर्फ फॉल्कलॉर नहीं है, एक श्राप, एक प्रेम कहानी और कुछ लोगों की ज़िंदगी बदल देने वाली है। ये एक ऐसा कपल की दास्तां है जो अपने हनीमून पर जैसलमेर गए और गलती से कुलधारा के श्राप का हिस्सा बन गए। मुंबई के एक नए शादीशुदा कपल रोहित और मीनाक्षी अपने हनीमून पर राजस्थान आए। मीनाक्षी को हिस्ट्री पसंद थी और रोहित को थ्रिल। एक लोकल गाइड ने उन्हें दिखाया, ये है कुलधारा गांव, शाम के बाद यहाँ आना मना है। मीनाक्षी हंसी, अरे ये सब अफवाह है। रोहित बोला, सोचो अगर असली भूत मिल जाए तो। शाम ढल रही थी और वो दोनों चोरी चुपके गेट के अंदर चले गए। हवेलियों के खोखले कमरे, धूल से भरी गलियां और एक अजीब सन्नाटा। तभी मीनाक्षी को लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। रोहित, तुमने सुना? और उसी वक्त एक औरत की आवाज़ गूंजी, बचाओ, हमें बचाओ। टॉर्च की रोशनी में एक परछाई दिखाई दी, एक लड़की, उसी मुखिया की बेटी जैसी जिसे सलीम सिंह चाहता था। उसकी आंखों में आंसू और पीछे अनेक अंधेरे साए। डर के मारे रोहित और मीनाक्षी ने एक दूसरे का हाथ जोर से पकड़ लिया। उनके सांस तेज हो चुके थे, हर धड़कन उनके कानों में गूंज रही थी। अचानक मीनाक्षी चिल्लाई, रोहित भागो! और दोनों अपने जान बचाकर अंधेरों को चीरते हुए भाग निकले, जैसे खुद मौत उनका पीछा कर रही हो। जब वो मुंबई वापस आए, शुरू हुआ असली डर। मीनाक्षी रात को सोते ही रोज़ वही सपना देखती, एक लड़की रेत में अटकी हुई, हाथ आगे बढ़ाकर चीख रही थी, मुझे बचाओ, मुझे इस श्राप से छुड़ाओ। उसकी चीख इतनी तेज होती कि मीनाक्षी पसीना पसीना उठ जाती। रोहित के हाथों पर
अजीब निशान बनने लगे, सीधे सीधे रेखाएं, जैसे कोई जलती हुई उंगली से उसकी त्वचा पर लिख रहा हो। रात को वो निशान लाल हो जाते और सुबह जलने की बू फैलती थी। घर में अंधेरा होते ही पाँव की आहट गूंजने लगती, कभी सीढ़ियों पर, कभी बेडरूम के बाहर, और उसके साथ एक औरत की दबी हुई रोते हुए आवाज़, मैं अभी तक कैद हूँ। एक शाम रोहित और मीनाक्षी बालकनी में चाय पी रहे थे। हवा अचानक रुक गई और फिर सामने बिजली की चमक। उस रोशनी में एक पल के लिए मीनाक्षी ने उसी लड़की का चेहरा देखा जो उसके सपनों में आती थी। उसके होंठ हिले और मीनाक्षी ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई। जब होश आया उसने बस एक लफ्ज़ कहा, धीरे थरथराती सांस के साथ, कुलधारा, कुलधारा, कुलधारा। उस पल रोहित समझ गया, ये सिर्फ मीनाक्षी के दिमाग का खौफ नहीं था, ये कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो उनके साथ मुंबई तक आ गया था। रोहित ने अपने एक पुराने दोस्त से बात की। रोहित का दोस्त उसे और मीनाक्षी को एक तांत्रिक के पास ले जाते हैं। वो उन्हें शहर के कोने में एक पुराने मंदिर के पीछे छुपी छोटी सी घर तक ले गए, जहाँ बैठा था एक तांत्रिक। चारों तरफ रखी हुई मिट्टी के दिए और अग्नि के सामने जलती धूप की गहरी खुशबू। तांत्रिक ने तीखे नज़र से देखते हुए बोला, तुम दोनों कुलधारा में रुक गए थे ना शाम के बाद? मुझे जवाब मत दो, तुम्हारे चेहरे खुद कह रहे हैं। तांत्रिक ने फिर गहरी आवाज़ में बोला, वो लड़की तुम्हें अपना सेवियर समझ बैठी है और उसका श्राप तुम्हारी रूहों से चिपक गया है। मीनाक्षी का रंग उड़ गया। रोहित ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। तांत्रिक ने रोहित के दोस्त की तरफ देखा और एक ठंडी सांस लेकर कहा, जा कुछ खास सामग्री लेके आ, जल्दी, समय बहुत कम है। रोहित और मीनाक्षी अब उस कमरे में अकेले थे। सिर्फ दिए की झिलमिल रोशनी और अग्नि की लपटें सामने नाच रही थी। तांत्रिक ने उनकी तरफ तीखी नज़र से देखा और बिना एक शब्द कहे सिर्फ अपने उंगली से इशारा किया, अग्नि के सामने बैठ जाओ। दोनों धड़कते दिल के साथ मंदिर के कोने में जलती हुई अग्नि के सामने बैठ गए। उस पल हवा भारी हो गई, दीवारों पर परछाइयाँ हिलने लगी, जैसे जिंदा होकर उन्हें घूर रही थी। वो रात सिर्फ एक विधि की रात नहीं थी, वो रात एक ऐसी ताकत से सामना करने वाली थी जो इंसान और रूह के बीच का पर्दा चीर कर सामने आने वाली थी। तांत्रिक ने बोला, अपनी आंखें बंद करो और जो कुछ भी दिखे मुझे बताओ। मीनाक्षी ने आंखें बंद की और तुरंत उसका बदन कांपने लगा। उसकी सांस तेज हो गई और उसने धीरे से कहा, वो लड़की, वही लड़की रेत में अटकी हुई, हाथ आगे बढ़ाकर कह रही है, मुझे बचाओ। और मंत्र पढ़ते हुए तांत्रिक उसके सपनों से लड़की का चेहरा खींचने की कोशिश की। आग की लाल झिलमिल रोशनी में
धुंधली सी औरत की तस्वीर दिखने लगी, रेत में कैद, चीखती हुई। फिर तांत्रिक ने उस लड़की का नाम, जो मीनाक्षी के सपने में गूंजता था, एक भूरे कागज पर लिखा और उस कागज को अग्नि में डाल दिया। तांत्रिक और जोर से मंत्र पढ़ने लगे, अग्नि में विलीन हो, इस श्राप से मुक्त हो, अग्नि में विलीन हो, इस श्राप से मुक्त हो। अचानक मीनाक्षी ने चीखना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ बदल गई और उसके गले से निकली एक अजीब सी खराश भरी चीख, मुझे छोड़ दो, मुझे बचा लो, मुझे छोड़ दो। रोहित डर के मारे चीख पड़ा, मीनाक्षी संभालो अपने आप को। तांत्रिक ने गुस्से से कहा, पीछे हट, ये तेरी बीवी की आवाज़ नहीं है, ये उस लड़की की आत्मा है। तांत्रिक ने दोनों हाथों से अग्नि की तरफ इशारा किया, मंत्रों का गरज जैसे आसमान तोड़ रहा हो। उस पल पूरा कमरा हिलने लगा और फिर एकदम से अग्नि जोर से भड़की। फिर एक पल में पूरी तरह बुझ गई। अंधेरा छा गया और उसी वक्त एक ठंडी, कांप देने वाली हवा चली, जैसे कोई रूह अभी अभी गुजर कर गई हो। तांत्रिक थके हुए खामोशी तोड़ते हुए बोला, अब वो लड़की तुम्हें परेशान नहीं करेगी, पर याद रखना, तुमने उसका दुख महसूस किया है, उसकी कहानी तुम्हारी रूह से चिपक गई है और तुम्हारी ज़िंदगी कभी पहले जैसी नहीं होगी। रोहित और मीनाक्षी चुप करके खड़े थे। उन्हें समझ आ गया था कि श्राप खत्म हुआ या नहीं, पर एक बात तय थी, वो लड़की और कुल्हारा का दर्द अब हमेशा उनके साथ जिएगा। ये थी कहानी कुल्हारा की, जहाँ एक प्रेम कहानी श्राप में बदल गई। आपको क्या लगता है, क्या आत्मा सच में मुक्ति पा गई थी, या शायद अभी भी किसी और सेवियर का इंतज़ार कर रही है? अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर करना मत भूलना। जो कमेंट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा उसे हम अपने अगले कहानी में पढ़कर सबके सामने रखेंगे। तो अपने कमेंट ज़रूर लिखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए इस हॉन्टेड सफ़र में फिर मिलते हैं एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक नमस्कार, बाय बाय।